मौलाना नहीं माने, हुकूमत आज भी नाकाम। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम आज तीसरे रोज़ भी पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। हुकूमत ने मौलाना की मुशावरत के लिए वक्त मांगने को वजह करार दिया तो अपोजिशन ने मौलाना के इनकार का दावा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती नाकामी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। असद कैसर ने कहा कि अगर वजीर कानून के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं कि ये नुस्खा कीमिया कहाँ से आया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गलत फहमियाँ दूर करने और सबको साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। कहा ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले आईनी तरमीम इत्तफाक राय से की जाएंगी, हर चीज़ को सियासी तौर पर नहीं मेरिट पर देखा जाए। MQM के फारूक सत्तार ने कहा MQM को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। राना सनाउल्लाह ने MQM से रुजू नहीं किया जबकि वो MQM के साथ सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सिर्फ किसी फ़र्द वाहिद और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालफत की गई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अपोजिशन को कोई फ़र्द पसंद नहीं और मौजूदा वक्त सूट नहीं करता तो अपनी ताकत किसी और झोली में डाला है। मुल्क की समत चीफ जस्टिस से नहीं इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए मामला मौखर किया गया। तरमीम की हतमी शक्ल उस वक्त बनेगी जब मुसव्वदा काबीना में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम पेश करने में हुकूमती नाकामी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। मुसव्वदा शेयर न करने का शिकवा। कहा जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी इनसे इत्तफाक नहीं कर सकता। असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हुए कहा कि इस किस्म की कानून साजी की गई तो मुजाहमत करेंगे। हमारे 7 लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन नहीं महीनों का काम है। अली जफर बोले हुकूमत को नाकामी हुई, अदालतें बच गईं, इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आईनी तरमीम मौखर होने की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि मौलाना को तरमीम पर इत्तफाक है मगर बाज़ चीज़ों की तफसील के मुताले के लिए उन्हें वक्त दरकार है। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। तरमीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आएगी, मामलात चलते रहेंगे। हुकूमत की आप क्या समझते हैं तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वाडा से आईनी तरमीम की मंजूरी न होने से मुतालिक सवाल। फैसल वाडा ने जवाब दिया कि नून लीग वाले ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। नाअहलों और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर फैसल वाडा ने कहा कि वो मौलाना के बारे में अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द देंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहती बयान से इजहार ला इल्मी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खत पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी होगा। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है
तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में पहली समाअत की। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने के लिए ज़िली इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भुट्टर का कहना की जानिब से दी गई दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जमीयत उलमा इस्लाम की मीनार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया। PTI MNAs की जमानत मंजूर। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का फौरी रिहाई का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सजा कम से कम 3 साल है, जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने पूछा शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर MNA से कुछ बरामद हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कुछ बरामद नहीं हुआ। PTI के MNAs को जलसे के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। £190 मिलियन करप्शन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे। ऐसे कोई शवाहिद और मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसले तक £190 मिलियन केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। PTI को लाहौर में जलसे के लिए नई दरखास्त देना होगी। जलसे की इजाज़त न देने पर DC लाहौर के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा है कि आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, उसमें जवाब तलब कर लिया था। क्या पता पहले वाली दरखास्त में क्या ग्राउंड था। मौलाना फजलुर रहमान और ताहिरुल कादरी को जलसे की इजाज़त मिली, ये सब नई दरखास्त में लेकर आएँ। अदालत की केस 23 सितंबर को मुकर्रर करने की हिदायत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय आइन के तहत इलेक्शन लड़ने वाले आज़ादी का नारा इस्तेमाल न करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत बरसों से तिहाड़ जेल में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ हल्का बंदियाँ कराई गईं। आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी मान रहे हैं कि कायदे आज़म का पाकिस्तान दुरुस्त है। बन्नू में मुश्तर मुजाहिरीन का इंटरमीडिएट बोर्ड पर धावा। दीवार फलांकर अंदर दाखिल हुए, दफातर के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इंटरमीडिएट इम्तहानात में तलबा को नंबर्स तवक्कुआत से कम दिए गए। चैंपियंस वनडे क्रिकेट कप के 5वें मैच में पैंथर्स की 284 रन्स के हदफ के ताकुब में लायंस की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और मेज़बान चीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीन पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है।